बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग साइकिल का स्टेप नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंट्स की पहली टाइप्स डिस्कस करेंगे। हमारे पास जिसकी पहली टाइप्स है वो बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बेसिकली में जो बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हमें बताती है, यानी हमें ये बताती है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे आपकी कंपनी की क्या पोजीशन है। अब अगर हम इस बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें 3 एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं। सबसे पहले हमारे पास एसेट है, यानी अगर हम इसकी फॉर्मेट की बात करें तो इसकी 2 साइडें होती है, एक एसेट साइड होती है और दूसरी साइड इक्विटी साइड होती है। जो आपके पास एसेट साइड है उस एसेट साइड पे जितने भी एसेट्स होंगे, जिस टाइप के भी एसेट्स होंगे वो सारे आपके एसेट साइड पे लिखे जाएंगे, उसकी वैल्यू भी लिखी जाएगी। और जो दूसरी इक्विटी साइड है उसमें आपके पास इक्विटी प्लस लायबिलिटीज़ वो आप लिखेंगे। और इन दोनों को, यानी इन दोनों की जो टोटल है एसेट साइड और इक्विटी साइड इक्वल होने चाहिए, यानी ये दोनों। तो अब देखें हमारे पास एसेट्स क्या है कि एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिजनेस या समथिंग ओन्स बाय अ बिजनेस आर कंट्रोल, यानी वो तमाम चीज़ें जो किसी बिजनेस की मलकियत हो या उसके कंट्रोल में हो उसको हम एसेट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आता है लायबिलिटीज़। क्या है लायबिलिटीज़? हमारे पास के समथिंग ओज टू समवन बाय बिजनेस, यानी वो अमाउंट जो आपने किसी से उधार ली हो उसको हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। या अगर दूसरी लैंग्वेज में बात करें कि वो जो किसी कंपनी के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हो किसी को, उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। इसमें हमारे पास क्रेडिटर, बैंक लोन एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। इसी तरह हमारे पास इक्विटी आती है। इक्विटी क्या है कि इक्विटी वो अमाउंट होती है या जो किसी मालिक ने बिजनेस में इन्वेस्ट की हो उसको हम इक्विटी कहते हैं। अब इस इक्विटी में हमारे पास फर्दर 3 किस्म की इसकी जो है फर्दर इसको डिवाइड किया गया। शेयर कैपिटल, फिर रिटेन अर्निंग और रिज़र्व। हमारे पास शेयर कैपिटल क्या है, यानी ये वो अमाउंट होती है कि जो ऑनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। अब रिटेन अर्निंग क्या है, यानी ये वो टोटल अमाउंट होती है ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर, यानी मिसाल के तौर पे आपको अगर प्रॉफिट हुआ है, जो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसके बाद आपको जो प्रॉफिट शो हुआ है उसमें से अगर आप डिविडेंड शेयर होल्डर को दे देंगे तो उसके बाद जो आपके पास प्रॉफिट बचेगा उसमें से आप क्या करते हैं, उसको आप रिटेन अर्निंग में उसको एक हेड बना लेते हैं, उसको आप वहाँ पे रिटेन अर्निंग के तौर पे उसको रख देते हैं। इसी तरह हमारे पास एक रिज़र्व का भी एक अकाउंट होता है। ये क्या होता है? रिज़र्व इज़ अ प्रॉफिट दैट हैव बीन अप्रोप्रिएटेड फॉर अ पार्टिकुलर पर्पज़, यानी ये किसी ख़ास पर्पज़ के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं, रिज़र्व के तौर पे जो हमारे पास प्रॉफिट बचा होता है उसका कुछ पोर्शन रख लेते हैं रिज़र्व के तौर पे। वो किस लिए रखते हैं कि मे बी फ्यूचर में हमें अगर मिसाल के तौर पे अपने बिज़नेस में हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास अगर रिज़र्व के तौर पे कुछ फ़ंड पड़ा होगा तो हम उसी को अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर लेंगे। अगर हमने कोई फ़िक्स्ड एसेट्स वगैरह परचेज़ करने हो तो हम रिज़र्व से फ़िक्स्ड एसेट्स परचेज़ करते हैं वगैरह वगैरह। यानी जो फाइनेंशियल पोजीशन हमारे पास जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अगर आप देखना चाहें तो आप बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के ज़रिए देख सकते हैं। यानी बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमारे पास कंपनी के जितने भी एसेट्स होते हैं और जितनी भी लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, वो सारी की सारी डिटेल हमारे पास बैलेंस शीट में आती है या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आती है। और ये हमेशा इनकम स्टेटमेंट के बाद इसको हम बनाते हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आ जाए। अगर हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है तो इनकम आ जाती है, प्रॉफिट आ जाता है तो हम उसको जो इक्विटी और लायबिलिटी साइड पे लिख देते हैं। अगर हमें लॉस आ जाते हैं तो उसको हम एसेट साइड पे लिख देते हैं। और ये जो दोनों साइड है एसेट्स प्लस इक्विटी, इन दोनों साइडों के जो बैलेंसेस होंगे टोटल होगा वो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। लेकिन यानी एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी साइड, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए।